जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत में आवेदन और पत्र लिखना सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम सबके सामने ये बड़ी चुनौती के रूप में आती है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर तो हम लोग दे देते हैं, अनुवाद पूछा जाता है वो भी हम लोग बना लेते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है आवेदन लिखने की, पत्र लिखने की, तब हम वहाँ पर फंस जाते हैं, हमारी गाड़ी वहाँ पर फंस जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको दूर करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, जिसका अगर आप फॉलो करते हैं तो आसानी से आप एग्ज़ाम में पत्र लेखन और आवेदन लेखन पूरा करके आएंगे और आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या होता है कि पत्र या आवेदन लिखने के लिए संस्कृत में आपको 2 से 3 बातों को ध्यान में रखना होता है। अगर आप इन 2 से 3 बातों को, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं और इसको फॉलो करके लिखते हैं तो आपका नंबर नहीं कटने वाला है, सही मैं बता रहा हूँ। देखिए, तो पहला टॉपिक क्या है, मैंने वही पहला बात क्या है, तो संबोधन, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा है आपका अभिवादन और तीसरा है पत्र का समापन। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आप पत्र की शुरुआत कैसे करते हैं और पत्र की अंत कैसे करते हैं। अगर ये आप ठीक से करके आते हैं तो एग्जामिनर यानी जो आपका नंबर देने वाला है वो आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। देखिए, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, संबोधन में आपको ध्यान रखना है, बड़ों के लिए जो है फ्रेंड्स आदरणीय या मान्यवारा शब्द का यूज किया जाता है। तो देखिए, ज़्यादातर मान्यवारा शब्द का यूज किया जाता है, तो आप भी मान्यवारा शब्द का ही यूज करेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए, मित्र या बराबर वालों के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर आप मित्र के लिए पत्र लिख रहे हैं या अपने उम्र के किसी के लिए लिख रहे हैं तो आप प्रिय मित्र का यूज कर सकते हैं या प्रिय सुहृद का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रिय सुहृद ही आप याद रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा शब्द है जिसका आप दोनों परिस्थिति में यूज कर सकते हैं, मित्र के लिए भी, या अगर आपके एज के है उसके लिए आप लिख रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको एक ही याद रखना है, ठीक है ना, ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, तो इसलिए आप एक एक ही याद रखेंगे तो काफ़ी रहेगा। उसके बाद देखिए, छोटों के लिए, तो छोटों के लिए आयुष्मान लिखा जाता है और अपरिचित या अधिकारियों के लिए महोदय या माननीय का यूज किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, ज़्यादातर महोदय का यूज किया जाता है, तो आप भी महोदय का ही यूज करिएगा संबोधन में, ठीक। उसके बाद देखिए, अभिवादन। अभिवादन में फ्रेंड्स देखिए, अभिवादन में बड़ों के लिए सादरम प्रणामा लिखा जाता है, ठीक। मित्र या बराबर वालों के लिए सादरम नमामि लिखा जाता है और छोटों के लिए फ्रेंड्स आयुष्मान भव लिखा जाता है और अपरिचितों के लिए सादरम अभिवादय लिखा जाता है। तो बस आपको ये सब जो शब्द है आपको याद कर लेना है, ठीक। उसके बाद अगर आप लिख कर आते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, आपको एकदम फुल नंबर मिलने वाला है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, पत्र के समापन में, तो अगर आप बड़ों के लिए लिख रहे हैं तो पत्र के समापन कैसे करेंगे, तो भवताम आज्ञाकारी लिखेंगे। और अगर आप मित्रों के लिए लिख रहे हैं या अपने एज के उम्र के, अपने एज के किसी के लिए लिख रहे हैं तो आप भवताम मित्रम लिख सकते हैं। और छोटों के लिए शुभाकांक्षी लिखा जाता है और अपरिचितों के लिए भवदीय लिखा जाता है, ठीक है ना, भवदीय लिखा जाता है। अब देखिए, ये तो मैं आपको बता दिए। अब चलिए मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, संबोधन, तो सबसे पहले पत्र या आवेदन लिखने के लिए सबसे पहले संबोधन लिखा जाता है, ठीक। उसके बाद ये अभिवादन लिखा जाता है और उसके बाद पत्र का समापन किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए देखिए, उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि एक पत्र लिखा गया है, तो आप इसमें देख रहे हैं, छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखे। तो प्रधानाचार्य के पास यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, प्रधानाचार्य आपके क्या होंगे बताइए। आप समझते हैं कि देखिए, स्कूल कॉलेज की बात आ जाती है तो वहाँ पर वो प्रधानाचार्य क्या हो जाएंगे, आपके अधिकारी हो जाएंगे, या बड़े बड़े तो होंगे ही। तो बड़ों के लिए हमने आपको बताया है ना कि आपको क्या लिखना है, महोदय, महोदय लिखना है। तो देखिए, उससे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपको पत्र लिखना है स्कूल कॉलेज के संबंध में तो वहाँ पर आप सेवा के लिए ही लिखेंगे, ठीक है ना। अधिकारी के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी सेवा के लिए ही लिखेंगे। तो सबसे पहले इसकी तो आप ये तो आपको लिखना ही है, सेवायाम, ये आपको लिखना ही है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, तो देखिए यहाँ पर आ गया, ये क्या है, संबोधन है, संबोधन है, ठीक ना। आवेदन में केवल संबोधन ही यति किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे भी आपको विद्यालय का नाम लिख देना है
और आप अगर कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो कॉलेज का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद विषय थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है ना, विषय आपको लिखना ज़रूरी होता है। और ये मान्यवरा, ये भी संबोधन में ही आता है, बड़ों के लिए होता है, वहीं अधिकारी के लिए या अपरिचित के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना आपको सही करना है। ये देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है, आपको यही समझाने मैं चाहता हूँ। देखिए इतना आपको एकदम सही लिखना है, ठीक ना। और उसके बाद देखिए ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो विषय है, विषय के बारे में लिखना होता है, तो ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में आप लिख लीजिएगा। अगर आपको संस्कृत में लिखना आता है तो आप संस्कृत में लिख दीजिएगा। अगर नहीं आता है तब आपके लिए है, आप क्या करिएगा, इसको हिंदी में ही लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और बीच बीच में ये हलंत का यूज कर दीजिएगा, अनुस्वार और विसर्ग का कहीं कहीं आप यूज कर दीजिएगा, जिससे लगे कि ये संस्कृत में लिखा गया है, ठीक। और उसके बाद आपको संस्कृत का, और उसके बाद आपको क्या करना है, तो समापन करना है। तो समापन हम आपको बताए हैं। तो देखिए ये जो पत्र लिखा गया है ये प्रधानाचार्य के लिए लिखा गया है। तो प्रधानाचार्य के लिए हम आपको बताए थे, यानी अधिकारियों के लिए। तो ये भवताम आज्ञाकारी बताए थे ना, तो भवताम आज्ञाकारी आपको लिख देना है। और उसके बाद आपका नाम यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स पत्र लिखा जाता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। तो देखिए ये जो है फ्रेंड्स, ये आवेदन है। ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये आवेदन है। आवेदन इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आवेदन को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले ये तो सेवायाम लिखेंगे ही, उसके बाद संबोधन में महोदय, और यहाँ पे मान्यवरा लिखा जाता है, और ये जो है विषय है, और अंत में आपको समापन कर देना है भवताम आज्ञाकारी से, ठीक। उसके बाद देखिए आपका मित्र, उसके बाद ये जो है पत्र है। ये क्या है, पत्र है। और पत्र किसके लिए है, तो मित्र के लिए है। देखिए क्या है, आपका मित्र प्रथम श्रेणी से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है, उसके लिए संस्कृत में एक बधाई पत्र लिखे। तो देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आवेदन कैसे लिखा जाता है और पत्र कैसे लिखा जाता है। तो आवेदन तो हम लोगों ने देख लिया, अब पत्र समझते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो देखिए पत्र जो है सीधे देखिए यहाँ पर ये मित्र के लिए है। तो हम आपको बताए थे कि प्रिय मित्र लिख सकते हैं संबोधन में, ठीक। संबोधन में प्रिय मित्र लिखा जाता है, या नहीं तो आप लिख सकते हैं प्रिय सुहृदय, ये भी बताए थे, सुहृदय, सुहृदय लिखा जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिय मित्र का यूज किया गया है, ठीक। उसके बाद आपको बताए थे अभिवादन में सादरम नमामि लिखा जाता है, तो ये आपको लिख लेना है। उसके बाद विषय हम आपको बताए थे कि विषय कैसे लिखना है, तो ये तो आपको संस्कृत में लिखा गया है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है संस्कृत में लिखने तो आप हिंदी में ही लिख दीजिएगा। और बीच बीच में अनुस्वार यूज कर दीजिएगा, विसर्ग यूज कर दीजिएगा, हलंत यूज कर दीजिएगा, तो लगेगा कि ये संस्कृत में लिखा गया है। और अंत में पत्र का समापन कर देना है। तो पत्र का समापन कैसे करना है, तो मित्र के पास अगर लिखे हैं मित्र के लिए तो भवताम मित्रम, ठीक है ना। और छोटों के लिए लिखे हैं तो आपको शुभाकांक्षी लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका तैयार हो जाता है पत्र लेखन या आवेदन लेखन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पत्र लेखन और आवेदन लेखन कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।